इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। उनका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज अनेक योजनाएं हमारे राज्य के अंदर चल रही हैं और हमारा राज्य कई मायनों में आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर मैं एसडीजी की बात करूं तो 2023-24 की इंडेक्स जो भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है, उसमें हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। हमने जीईपी में, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जीडीपी की तर्ज पर हमने देश में सबसे पहले यहाँ लागू किया है। वो हमारे लिए एक मापक भी है कि हम किस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, किस प्रकार से जीईपी पर अपना योगदान दे रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसिप्लिन बनाने में हम पूरे देश के अंदर छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर हमारा राज्य आया है। यूसीसी हमने देश में सबसे पहले लागू किया है। प्रोफेसर सुरेखा जी यहाँ बैठी ही हैं, तो हमारे को ये गौरव प्राप्त हो गया पूरे देश के अंदर कि हम सबसे पहले सबके लिए देश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति, पंथ, धर्म, समुदाय के हों, सबके लिए एक समान कानून। और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे देश की आधी आबादी, उस आधी आबादी का पूरा 100% का कानून हमने उत्तराखंड में लाकर मातृशक्ति का सशक्तिकरण और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित की है। इसी प्रकार हमने नकल का कानून लागू किया, तो नकल का कानून हमारा आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है और उसके लागू होने के बाद हमने 23,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। सफलतापूर्वक हमारे राज्य के युवा लोगों को नौकरियां प्राप्त हो गई हैं और एक में भी, किसी में भी नकल का मामला नहीं आया है। ऐसे हमने अनेक, चाहे यहाँ अतिक्रमण रोकने के लिए, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियाँ होती थी, उस अतिक्रमण को हटाया। लगभग 6,500 एकड़ से भी ज़्यादा जो ज़मीनें अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। दंगा रोकने का कानून बनाया हमने, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी ऐसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ, और धर्मांतरण रोकने का भी हमने सख्त कानून बनाया है। विकास के भी कई सारे नवाचार, नए आयाम यहाँ स्थापित हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए इसके साथ ही यह जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी उसको आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी हमने प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में शूटिंग करने पर फिल्म निर्माताओं को विशेष सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी हम प्रदान कर रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड देश विदेश के निवेशकों के लिए भी एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। इसका प्रमाण है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखौल, हर्सिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे संकल्प को पूरा करने में आप सबका सहयोग हमेशा की तरह इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका एक बार फिर से यहाँ आने पर आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन करते हुए और उमेश भाई को एक बार फिर से बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरीके से उमेश जी बता रहे थे कि किताब इसलिए संभव हो पाई क्योंकि इसमें आपका जो सहयोग था वो अविस्मरणीय रहा।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। और अब बिना देर किए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समापन की तरफ भी पहुंच रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। भूमेश जी से निवेदन है कि इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।